वेलकम दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने मेवात के अंदर अपना जाल बिछा दिया है और मेवात के लोगों को अपने जाल में भारतीय जनता पार्टी ने फंसा लिया है। हाँ, अगर आप लोगों को ये बातें थोड़ी अजीब लग रही है ना, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पूरा डिटेल के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो षड्यंत्र क्या है और वो जाल क्या है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने मेवात के लोगों को फंसाया है। क्योंकि प्रोपगेंडा जो है वो बहुत गहराइयों से चलाया जा रहा है और मेवात के पीछे कोई छोटी मोटी चाल नहीं है। मेवात के पीछे बहुत बड़ी राजनीति हो रही है। मेवात के ऊपर बहुत ज्यादा निगरानी है। स्पेशली अगर बात की जाए करंट की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की निगरानी इस मेवात की 3 सीटों पर, यानी ये 3 वो सीटें हैं जिनकी अगर बात की जाए, जिनका इतिहास उठाया जाए तो सन 1967 से लेकर आप ये देख सकते हैं, सन 1967 से लेकर यहां से भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं जीती है, कभी जीत हासिल नहीं कर पाई। इसलिए मैंने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी इन 3 सीटों को लेकर एक बड़ा प्रोपगेंडा लेकर चल रही है और इन 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की निगरानी है। हाँ, इसमें आप थोड़ा बहुत हथीन की सीट को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हथीन की सीट पर भी इस तरह का ही खतरा मंडरा रहा है। वहां पर भी बीजेपी का खतरा, बीजेपी के हालात जो है वो थोड़े ठीक नहीं है। इसलिए ये जो 4 सीटें हैं मेवात की, स्पेशली इन्हें मेवात का माना जाता है और ये मेवात के गढ़ में है। इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जो चाल चली है, जो एक षड्यंत्र है, उसका एक वीडियो क्लिप मेरे पास है। कांग्रेस के कुछ विधायक ऐसे हैं जिन्होंने सीधा सा आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी ने ये मेवात के लोगों को फंसाने की एक चाल चली है, मेवात के लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए चाल है। अब वो वीडियो क्लिप तो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि यूट्यूब के कुछ गाइडलाइंस हैं जिनकी वजह से हम नहीं दिखा सकते, लेकिन उस वीडियो क्लिप में क्या कुछ कहा है और भाजपा सरकार पर क्या आरोप है, भाजपा सरकार ने क्या चाल चली है, ऐसा क्या षड्यंत्र है जिसके अंदर मेवात के लोगों को फंसाया है। देखो, आप जानते हैं, जब कहावत आपने सुनी होगी कि जब आपके अपने हथियार काम ना करें, जब आप अपने हथियारों से किसी दूसरे पर जीत हासिल ना कर सकें, तो फिर आपको किसी दूसरे की जरूरत पड़ती है या फिर किसी के पीछे, किसी की आड़ में हमला करने की जरूरत पड़ती है। और बीजेपी ने अपने सारे हथकंडे अपना लिए। बीजेपी अपने कमल के फूल के नाम से यहां से सीट निकालने में कभी कामयाब न हुई और मुझे लगता है कि होगी भी नहीं। ये बीजेपी ने हार मान ली। अब इसलिए बीजेपी ने दूसरा तरीका अपनाया है, दूसरा रास्ता अपनाया है और वो दूसरा रास्ता क्या है उसे बताया जा रहा है कि वो इनेलो का रास्ता है। इनेलो को मैदान में लाया जाए और उसके जरिए वोट बटोरे जाएं, या तो इनेलो के खाते में कुछ वोट कांग्रेस के जा सकते हैं और जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को यह पहुंच सकता है कि जब इनेलो और कांग्रेस में वोट डाइवर्ट हो जाएंगे, बट जाएंगे, तो फिर बीजेपी का टिकट साफ निकल सकता है। और अगर इनेलो का टिकट निकलेगा तो फिर उसे भी बीजेपी में शामिल किया जा सकता है, गठबंधन किया जा सकता है। हाँ, सीधी सी चाल यही मानी जा रही है। कांग्रेस के नेता ने यही आरोप लगाया है कि जिस तरह बीजेपी से बचने की उम्मीद है, बीजेपी से बचना चाहिए, बीजेपी से बचने की जरूरत है, उसी तरह इनेलो से भी बचने की जरूरत है। ये कांग्रेस के नेता का मानना है। बाकी इसके पीछे आप लोगों को सच्चाई कितनी नजर आती है, क्या रियलिटी में ऐसा है या फिर ये सब बेबुनियादी बातें हैं। आप नूह में देख सकते हैं, नूह विधानसभा में भी यही प्रोपगेंडा अपनाया जा रहा है और फिरोजपुर झिरका की जो विधानसभा की सीट है, इस पर भी यही प्रोपगेंडा अपनाया जा रहा है। वैसे कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये जो प्रोपगेंडा है, ये चालबाजी ना थोड़ी समझ में आती है। बाकी रियलिटी क्या है इसके बारे में हम क्लियरिटी के साथ नहीं कह सकते और इसका कोई पुख्ता सबूत हमारे पास आप लोगों को हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि वीडियो क्लिप दिखाना थोड़ा गाइडलाइंस के खिलाफ है। इसलिए आप लोग अपनी पर्सनल राय और अपना विचार भी हमें शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला, बिंदास होकर आप बताएं क्या ये रियलिटी में जायज है या फिर बेबुनियाद बातें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अपनी राय जरूर शेयर करें। सो थैंक यू, धन्यवाद।